राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, होलिका की प्रेम कहानी जान लीजिए। होलिका की लव स्टोरी। कसम से इसे कहते हैं प्यार में जान देना। क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन से पहले होलिका माता की पूजा की जाती है। होलिका दहन की कथा, जो कथा प्रचलित है, उसके अनुसार राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को मारने के प्रयास में खुद मृत्यु की भेंट चढ़ गई थी। तब से आग में जली होलिका को बुराई का प्रतीक मानकर हर वर्ष प्रतीकात्मक रूप से होलिका दहन किया जाता है। लेकिन इस प्रचलित कहानी से अलग बहुत कम लोग होलिका की प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। हिमाचल की लोक कथा के अनुसार होलिका ने अपने प्यार की वजह से अपनी जान की परवाह नहीं की। आइए जानते हैं होलिका की लव स्टोरी। होलिका हिरण्यकश्यप से मिलने पहुंची। राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न नहीं था, इसलिए विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को दंडित करता था। समय बीतने के साथ ही हिरण्यकश्यप का धैर्य का बांध टूट गया, तो उसने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। इस योजना को पूरा करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। होलिका का जल्द ही विवाह होने वाला था, इस कारण से भाई के बुलावे पर बहन बहुत प्रसन्न हुई। होलिका को अग्निदेव से मिला था दिव्य वस्त्र। होलिका अग्निदेव की उपासक थी। होलिका को अग्निदेव से एक विशेष वस्त्र वरदान में मिला था। ये वस्त्र उसे आग से बचाता था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत क्रोधित था। उसने प्रहलाद को मारने के कई असफल प्रयास किए थे। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठे। अपने भाई के मुख से अपने से पुत्र की हत्या के षड्यंत्र की बात सुनकर होलिका बहुत दुखी और क्रोधित हुई, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बातों से उसे बहलाने फुसाने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने होलिका को उसके प्रेमी को मारने की दी धमकी। हिरण्यकश्यप की बात सुनकर क्रोधित होलिका ने कहा कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वे अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी और इस पाप की भागीदार नहीं बनेगी। जब हिरण्यकश्यप को होलिका के प्रेम राजकुमार इर्जी के बारे में पता चला, तो उसके एक और चाल चली और होलिका को धमकी दी कि अगर वो प्रहलाद को लेकर चिता में नहीं बैठी तो वो होलिका के होने वाले पति की हत्या करा देगा। होलिका हिरण्यकश्यप की बात सुनकर डर गई और प्रहलाद को लेकर चिता में बैठने के लिए राजी हो गई। इस तरह होलिका ने अपने प्यार को बचाने के लिए दे दी जान। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से उस समय तेज हवा चली। हवा से होलिका का सुरक्षा कवच, वह दिव्य वस्त्र, उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरा। होलिका उस समय वस्त्र को खींचकर अपने शरीर को ढक सकती थी, लेकिन उसने एक बालक की जान लेने से अच्छा अपनी जान देना ही बेहतर समझा। होलिका जानती थी कि अगर वो प्रहलाद को नुकसान पहुंचाए बिना बच गई तो उसका भाई हिरण्यकश्यप उसके प्रेमी इर्जी की जान ले लेगा, इसलिए उसने प्यार की वजह से अपनी जान दे दी। इस तरह अग्निदेव के दिव्य वस्त्र की कृपा से प्रहलाद आग से बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। हिमाचल और आसपास की जगहों पर होलिका को प्रेम की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ होलिका दहन की आग होलिका देवी के बलिदान को याद करने के लिए जलाई जाती है, जिन्होंने अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।